और भारत किसको कहा जाता है? भारत किसे कहा जाता है? कोई व्यक्तित्व तो है ना, चैतन्य आत्मा है ना। भारत माता भी कहते हैं। माता कहते हैं तो माता पहले या पिता पहले? माता पहले। वो तो बच्चे अनजान होते हैं, अज्ञानी होते हैं, छोटे छोटे बेबी बुद्धि होते हैं, तो वो समझते हैं माता ही पहले। लेकिन वास्तविकता क्या है? माता तो जानती है कि मैं माता कब बनी, माता मुझे किसने बनाया? पिता। तो पिता पहले हुआ ना। लेकिन बच्चे, जो बच्चा बुद्धि होते हैं, वो इस बात को नहीं जानते। जब बड़े होते हैं तो माँ परिचय देती है कि ये तुम्हारा बाप है। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो बीज हैं, जिन बीजों में से वो कमजोरी खत्म ही नहीं होती। जैसे अभी मिसाल दिया कुत्ते की पूंछ का, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। तो उन 5 विकारों का बीज कौन है, कहां से आया? देह अभिमान से तो आया। लेकिन वो देह अभिमान का स्वरूप कौन है चैतन्य में, बीज रूप में? प्रजापिता। प्रजापिता। अच्छा, प्रजापिता में तो शिव बाप आते हैं। शिव बाप संगम युग में जब तक आते हैं और रहते हैं, तो प्रजापिता के थ्रू जो भी एक्ट होती है, जो भी कार्य होता है, जो भी वाचा चलती है, जो भी दृष्टि आती है, वो दृष्टि फिर अकल्याणकारी होनी चाहिए। वो वाचा भी अकल्याणकारी होनी चाहिए। नहीं। वो कर्म भी अकल्याणकारी होना चाहिए। होता है? नहीं। अकल्याणकारी तो होता नहीं। नहीं तो शिव का नाम झूठा पड़ जाएगा। शिव है, वो सदा शिव है, इस सृष्टि पर आकर के कार्य करता है, प्रैक्टिकल कर्म करता है, तब सदा शिव है, या ऊपर बैठे बैठे सदा शिव है? प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर कार्य करता है ना, तब है सदा शिव। फिर जो शिव है, जो प्रजापिता में आकर के व्यक्त होता है शिव स्वरूप में, कल्याणकारी रूप में, उसके द्वारा फिर अकल्याण कहां से शुरू होता है? बीज में अगर रहती है तो बच्चे को आती है ना बाबा। अगर बीज में होता है तो बच्चे को भी वही गुण आती है। तो लेकिन बच्चों में से तो कोई बच्चे ऐसे हैं जो कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़े रहते हैं, और जो राम वाली आत्मा है वो तो ऐसे नहीं कहा जा सकता है, तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, सुधर नहीं सकती। उसके लिए ऐसा कहा जा सकता है नहीं कि वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, सुधरती नहीं। ये किसके लिए बोला गया है? एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। ब्रह्मा है? ब्रह्मा, अगर ब्रह्मा दादा लिख रहा है, हाँ, ब्रह्मा अगर दादा लेखराज कहा जाए तो दादा लेखराज तो यज्ञ के आदि में नहीं कहा जा सकता। वो तो आया ही सत्ता में बाद में। उससे पहले भी सत्ता में 2 माताएं थी, माताओं से भी पहले सत्ता में प्रजापिता था। तो जो विकृति है वो शुरू कहाँ से होती है? द्वापर युग में तो वो तो धर्म पिता ने आए तब हुई। हाँ, संगम युग में भी वो विकृति की शुरुआत कहाँ से हुई? प्रजापिता में तो शिव आता है। हाँ बाबा। वो तो उसके लिए तो दिन और रात कही नहीं जाती। प्रजापिता की दिन और रात कही जाती है? नहीं, न दिन है न प्रजापिता की रात है। रात किसकी है? ब्रह्मा की। रात भी होती है तो ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन भी बनाया जाता है। ऐसे कहीं मुरली में बोला नहीं कि प्रजापिता का दिन
और प्रजापिता की रात, और प्रजापिता की रात को दिन बनाने के लिए शिव बाबा आता है। क्या बोला गया? एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। तो जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, तो सुधार की बात किसके लिए बोली गई? 3 देवताएं हैं ना। 3 देवताओं में एक नीचे है, धरने की तरफ। धरने की तरफ झुकाव ज्यादा है। दुखधाम की मूर्ति है। उससे ऊपर जो मूर्ति है वो सुखधाम की मूर्ति है। और उससे ऊपर जो मूर्ति है शांति धाम की मूर्ति। शांति देवा कहा जाता है। देवा माना कोई देवता है जो बड़े से बड़े घर का अधिपति है, निमित्त है, शांति देने के निमित्त, घर ले जाने के निमित्त। तो शुरुआत कहाँ से होती है? विकृतियों की बीज से शुरुआत होती है। अब बीज से अगर शुरुआत होती है तो बीज फिर सुधरना नहीं चाहिए। जो सत्य है वो कभी खत्म होता है क्या? नहीं। सत्य सदाकाल रहता है या बीच में कभी खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है? सत्य का कभी नाश नहीं होता। और गॉड फादर इज ट्रुथ कहा जाता है। सत्यनारायण की कथा गाई जाती है या सत्य लक्ष्मी की कथा गाई जाती है या सत्य जगदम्बा की कथा गाई जाती है? क्यों? सत्य कभी नष्ट नहीं होता। इस दुनिया में भी भले कलयुग की दुनिया आ जाती है तो भी सत्य अपनी जगह पर अटल रहता है, खलास नहीं हो सकता। ये सत्य सनातन धर्म भी ऐसा ही है। और धर्म सब खलास हो जाते हैं, लेकिन सत्य सनातन धर्म पूरा लोप नहीं होता। कैसा होता है लोप? प्राय लोप। प्राय लोप होने का मतलब कुछ न कुछ कितनी भी गिरती कला हो जाए सृष्टि की, कितनी भी सृष्टि तामसी बन जाए, फिर भी कुछ न कुछ सत्य रहता जरूर है। फिर उसको रिजिबुनेट करने के लिए बाप आ जाते हैं। जो परसेंटेज में सत्य रह जाता है उस सत्य को 100% सत्य बनाने के लिए सुप्रीम सोल बाप आता है। तो अब सवाल तो वही रहा ना कि आखिर वो जो कुत्ते की पूंछ है वो कहां से आती है जो सुधरती नहीं? शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, पांडव जब स्वर्गारोहण किया तो साथ में कुत्ता गया, साथ में कुत्ता भी गया। जब सब विकारों का जो मुखिया है वो जाएगा तो दूसरे जाएंगे कि नहीं साथ में? सब विकारों का कौन सा विकार मुखिया है? काम विकार है मुखिया। ये 5 चोर डकैत हैं, इन चोर डकैतों का मुखिया है काम विकार, और वो ही घुस गया स्वर्ग में, तो उसके साथ साथ और जो हैं वो भी घुसेंगे। तो शास्त्र में तो कथा दिखा दी है कि पांडवों के साथ कुत्ता भी गया, और फिर दिखाते हैं कि पांडवों को अमृत बांटा गया, नहीं देवताओं को, तो देवताओं को अमृत बांटा गया। उस समय असुरों ने क्या किया? उन देवताओं की पंक्ति में असुर घुस के बैठ गए और उन्होंने भी अमृत पी लिया। माना अमर बन गए। अमर तो बन गए, लेकिन क्या उनकी पोल पट्टी खुली नहीं? अमर बन गए तो खंडित अमर बन गए या संपूर्ण अमर बन गए? खंडन कर दिया गया ना। तो ऐसे ही देवता तो बने
लेकिन संपूर्ण देवता नहीं बनते। जो राजधानी स्थापन होती है वो फिर भी चंद्रवंशियों सूर्यवंशियों की स्थापन होती है। ये जो दूसरे दूसरे आत्माएं हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये भले 84 जन्म तो लेंगे बीज रूप आत्माएं, लेकिन 84 जन्म लेने के बावजूद भी ये प्रजा वर्ग में आएंगी। राजा रानी पहले जन्म में नहीं बन सकते। पहले जन्म में राजा रानी कौन बनेंगे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। माना सत्ता इनके हाथ में पहले जन्म में नहीं दी जा सकती। ये सत्ताधारी नहीं बन सकते।